प्यारे बच्चों, प्रतिभा जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे भारत के मानचित्र में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। भारत में राज्य हैं 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज मानचित्र में इन सबको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम अपने भारत के मानचित्र को देखें तो सबसे पहले आप भारत की मुकुट की तरह दिखेगा हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख ये वही केंद्र शासित प्रदेश है, अभी भी नया ही बना हुआ है, इसका नया जन्म हुआ है। यह पहले जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है। फिर उसके बाद लद्दाख से ही जुड़ा हुआ जो इसी का हिस्सा था पहले कभी, जम्मू और कश्मीर, ये हमारा भारत का पहला राज्य है उत्तर की तरफ। इसके बाद हम इस तरह भी समझ सकते हैं, सबसे अधिक ठंडी किस राज्य में पड़ती है, तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक ठंडी जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। फिर अगर हमसे कोई पूछे कि उसके बाद दूसरे नंबर पर ठंडी कहाँ पड़ती है, तो हम बात बताएंगे, वो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आंचल यानी बर्फ़ का घर। तो आप समझें, पहला राज्य हमारा जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश। फिर अगर हम पूछें तीसरा ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो आप बता सकते हैं तीसरा ठंडा प्रदेश हमारा है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड ये कभी हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब ऊपर से ही समझते हुए उत्तर प्रदेश के नीचे या उत्तर प्रदेश के दक्षिण में हम देखेंगे हमारा अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। हमारा अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश देखेंगे, जिसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल से भी मिलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के फिर देखेंगे दाहिनी तरफ लगा हुआ बिहार प्रदेश। बिहार प्रदेश जिसकी राजधानी है पटना। इधर से देखते हुए इधर जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। इसको हम कुछ समय के लिए, इस भाग को कुछ समय के लिए हम अभी छोड़ देते हैं। बिहार के बाद हम देखेंगे हमारा पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड, दो राज्यों की सीमाएं बिहार से लगती हैं। आपको बताते चलें, जो झारखंड है, झारखंड जहाँ पे कोयले की खानें अधिक पाई जाती हैं, जिसकी राजधानी रांची है, ये कभी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। झारखंड के दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो हमारा पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। हाँ, वही पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश राज्य का पड़ोसी राज्य है, बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य है। पश्चिम बंगाल के बाद नीचे से हम देखेंगे ये नीचे जो नीला रंग का देख रहे हुए ये है समुद्र, ये हमारा सागर है, समुद्र है। इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप देखें फिर ये आपका उड़ीसा राज्य है, ये है हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद हम देखें इसी से जुड़ा हुआ नीचे जाएंगे, ये इसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। दोस्तों ये समझो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया गया था
तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। अब तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। इसके बाद देखें फिर हमारा पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। सबसे दक्षिणी राज्य की अगर बात करें तो हमारा क्या है? तमिलनाडु। आइए समझते हैं इसको हम कैसे याद कर रख सकते हैं। नीचे से देखेंगे, पश्चिम बंगाल को अंग्रेजी में कहते हैं, पश्चिम बंगाल को अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो इसको वेस्ट बंगाल। उड़ीसा को ओडिशा कहते हैं, ओडिशा। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसको समझने के लिए एक जो है हम कोड निकाल सके, WOAT। नीचे के राज्यों को हम देखने के लिए इसको निकाल सकते हैं। W, ये है हमारा W वेस्ट बंगाल। W से हो गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। O से हो गया उड़ीसा और A से हो गया आंध्र प्रदेश और T से हो गया तमिलनाडु। इस तरह से हम समुद्र तटीय जो राज्य हैं बंगाल की खाड़ी के पास वाले, उनको हम समझ सकते हैं। तमिलनाडु के नीचे आप देख रहे हैं छोटा सा ये जो देश है, ये छोटा सा देश जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, हमारा ये पड़ोसी देश है। ये हमारा पड़ोसी देश, हमारा देश नहीं है। अब उसके बाद तमिलनाडु के बाद बात करें समुद्र तटीय प्रदेश में, तो एक केरल प्रदेश। आप देखें केरल बिल्कुल लंबा सा केरल से आप इसको केला, और एक बात बताएं, केला भी आप समझ सकते हैं। केरल बिल्कुल लंबा सा आप देखें, ये किनारे से आप देखें, ये हमारा जो है अरब सागर की बीच में है, और इसके नीचे अगर देखेंगे तो आपका हिंद महासागर भी है। इसके बाद केरल के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यारे बच्चों कर्नाटक है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। फिर उसके बाद जाएंगे हम, ये देखेंगे हमारा महाराष्ट्र है, जैसा नाम है इसका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। वही मुंबई जो फिल्मी नगरी के नाम से भी जानी जाती है। महाराष्ट्र। अब ये हम प्यारे बच्चों यहाँ तक आ गए। इसके बाद आप महाराष्ट्र के ऊपर चलेंगे तो ये हमारा पड़ेगा गुजरात। ये हमारा गुजरात राज्य है। हाँ, वही गुजरात राज्य जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा आपको पहले से मालूम होगा कि 8 राज्यों से होकर निकलती है। वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये गुजरात है। अब गुजरात, अब आप देखेंगे बीच में जो देख रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य माने होता है बीच में, जिसको आप भारत का हृदय भी कह सकते हो। जो बीच, क्योंकि हमारा हृदय कहाँ होता है? वो बीच में होता है। तो मध्य प्रदेश जिसके लिए इसका नाम पड़ा है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। अब इसके ऊपर देखेंगे, ये हमारा राजस्थान है, राजाओं का स्थान राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से भी मशहूर है। जयपुर यानी राजस्थान, वही राजस्थान जहाँ पर थार के मरुस्थल के लिए जानी जाती है, मरुस्थल भूमि के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो है भारत का दिल। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भारत का दिल, नई दिल्ली। दिल्ली यानी ये हमारे ये दिल्ली राजस्थान के थोड़ा सा ऊपर, और इसके ऊपर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य सबसे संपन्न राज्य है।
उत्तर भारत का। इसके हरियाणा के ऊपर देखेंगे तो ये पंजाब है। ये क्या है? ये पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ध्यान रहे, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। ये तो हमने समझा अभी तक, ये हमारे राज्यों को समझा। अब बात करते हैं इधर पूर्वोत्तर भारत, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में जो ये पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत है। इसको यहीं पे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ ये जो देखिए अंगूठे की तरह बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, और ये भारत का छोटा राज्य है। छोटे राज्यों में गणना होती है सिक्किम राज्य, जिसकी राजधानी है गंगटोक। इसके बाद इधर सिक्किम के दाहिनी ओर या कह लीजिए पूरब की ओर आप देखेंगे 7 राज्य आते हैं। इन राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर्स कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, जिसका नाम है अरुण धन अंचल, अर्थात सूरज का घर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सूरज का घर, जिसकी राजधानी ईटानगर। आप जानते हैं ये अरुणाचल जहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है। दूसरा राज्य है ये हमारे 7 सिस्टर का, इसका नाम है असम। असम, जी हाँ, वही असम जहाँ की चाय बहुत ही मशहूर हुआ करती है। ये असम जहाँ की चाय, ये चाय के लिए मशहूर है। और इसके बाद आप एक और राज्य देखेंगे, ये है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं ये हरे रंग का, ये यहाँ पे मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। और फिर आप देखें इसके नीचे ये है आपका मिजोरम। मिजोरम के पास बाईं तरफ देखेंगे ये हमारा है त्रिपुरा। अब एक राज्य आपने नाम मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय माने बादलों का घर। ये जो बादलों का घर है, यहाँ पर ये दुनिया में सबसे अधिक बारिश होने के लिए मशहूर है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश मासिनराम में होती है। मासिन मेघालय राज्य में पड़ता है। ये तो हुई हमारे राज्यों की बात। आपको ये समझ में राज्य आ गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे हमने एक बात कही थी कि आपको केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे, शायद केंद्र शासित प्रदेश भी समझ लेते हैं। आपको लगा कि नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है? ये है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये उत्तर भारत में आपको पड़ेगा लद्दाख। और लद्दाख के बाद दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़, वही चंडीगढ़ जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ का इलाका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है नई दिल्ली। अगला केंद्र शासित प्रदेश हमारा है नई दिल्ली। अगर बात करें इधर, ये तो हमारा है उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली। तीसरा दिल्ली हो गया। यहाँ पे 3 ही हैं, 3 राज्य हैं, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। अब बात करते हैं इधर गुजरात के पास में दादरा और नगर हवेली दमन दीव। दादरा और नगर हवेली दमन दीव, ये दोनों
ये दोनों जो है एक है दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, ये एक ही नाम है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा बिंदी रखी, यहीं पे आपको ये आपका चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है, ये है पांडुचेरी। पुदुचेरी जिसका बोलते हैं, पुदुचेरी, ये इसकी राजधानी कवरत्ती है। ये पुदुचेरी अब देखिए ये पुदुचेरी है। और एक बात बता दें, पुदुचेरी 2 राज्यों में पड़ता है, एक केरल में, इसका कुछ हिस्सा केरल में पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका पड़ता है तमिलनाडु में। कुछ हिस्सा केरल में और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद बात करें, हमारा जो है लक्षद्वीप, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है और जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये रहे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, एक राज्य शायद छूट गया था, ये हमारा गोवा राज्य, ये छोटा सा राज्य गोवा जो समुद्र तटीय राज्य है, ये भी आप देख लीजिए, ये यहाँ पे गोवा राज्य है। और ये रही जानकारी मानचित्र के संबंध में। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको मदद मिलेगी मानचित्रांकन करने में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें।